हम लोग आज पढ़ने वाले क्या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है, ठीक है। 8.1 प्रश्नावली 8.1 लिख देते हैं यहाँ पे। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। बी क्या है, समकोण है। और ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या निकालने बोल रहा है, मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इसमें कहता है ए बी और सी। इसमें कहता है कि बी जो है समकोण है। बी क्या है, समकोण है, ठीक है। अब कहता है यहाँ देख, चुप, ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना है, और क्या बोल रहा है बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर निकालने क्या कह रहा है, एसी मान निकालने कह रहा है, कर नहीं एसी। एसी को ही कर्ण बोलेंगे, ठीक है। लंबाई हो गया और आधार हो गया, तो क्या निकालेंगे, कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, देखो ए पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो हमको क्या कहता है निकालने के लिए, जो दिया रहेगा उस कर्ण बोल रहा है निकालने के लिए। तो कर्ण में क्या करेंगे, जो है उसको लिखेंगे। इसमें इसका सूत्र होता है लंब आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, बोलो मत, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देख लंब कितना है, लंब 24 सेंटीमीटर। हाँ जब पूछे तब बोलो लंब कितना है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और प्लस आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो इस सब का अब ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 गुना, देखो इसे करता है 4 चौक 16 का 6। फिर देखो एक बार में सबको गुना करते हैं। जैसे यहाँ देखो ये लिख देंगे बाद में, 24 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक बार जो इकाई संख्या है उसको इससे गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 चौक 16 लिख दिए, बचा कितना 1। अब देखो अगला टर्म में क्या करेंगे, इस सब को आपस में गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17। अब देख अब लास्ट में क्या करेंगे, जो बचा ये दहाई, इसको स्क्वायर करेंगे। 4 चौक दूनी 4, 4 और 1 5, 576, ठीक है। तो हम करें क्या, एक बार इसका स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, फिर क्या किए आपस में सबको एक साथ गुना किए। दूसरा टर्म में पहला स्टेप में जो इकाई अंक है उसको क्या किए, स्क्वायर किए। जो ये इकाई अंक है इसका स्क्वायर किए इसके साथ। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किए, सबको आपस में गुना कर दिए, ठीक है। गुना कर दिए और इसका मान निकाल दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किए, जो दहाई है उसका भी क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। जो मान आया उसमें जोड़ दिए। तो इसका आया 576 576 प्लस 77 49। सबको करने के बाद कितना आता है इसका, करेंगे तो आएगा 9 6 15 की 5, ठीक है। 7 4 11 11 1 12, ठीक है। 5 और 1 6, 625। अब 625 किसका आया होगा 25 का। किसका है, ये सब मान होता है स्क्वायर को, ये कम से कम 20 तक याद करना पड़ेगा। 20 25 तक, 25 गुना 25 600। इसको अगर 25 गुना हम 25 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 625। अब इसी का देखो, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे
ये और ये खत्म हो जाएगा। अंततः हमारा ए 25 AC का मान कितना निकल गया? 25 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं भी लिख सकते वहाँ पे 25। खाली ए दिया है एसी हाँ, AC का मान कितना आया? AC का मान कितना आ गया? 25 25 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे, ये इस त्रिकोणमिति में और इस वाले सवाल में कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कर्ण इसमें सर्वोपरि है। सबसे बड़ा किसका मान होगा जब भी होगा तो? कर्ण का। किसका होगा? कर्ण का। सूत्र याद करके आया है ना सब पे? 3 तो पढ़ा दिए, कहाँ तक पढ़ाए थे? 8.3 अब ये निकल गया और उसके बाद ये निकल गया। पहले यहाँ तक छाप फटाफट, छापो यहाँ तक फटाफट। देखो हो गया यहाँ तक। AC का मान कितना निकल गया? 25। AC का मान कितना निकल गया? 25। आप देखो, ध्यान रहे कि इस वाले इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो इसमें क्या होता है कि कभी भी कर्ण का मान नहीं बदलता है। ठीक है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। बदलेगा किसका? ये लंब और आधार, ये आपस दोनों अल्टी पल्टी बदल सकता है, पर ये कर्ण का मान कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, ये जितना है उतना ही रहेगा। तुम इसको यहाँ पे कर सकते हो, लंबाई को यहाँ पे इसको अदल बदल कर सकते हो। ठीक है, पर ये कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, लंब आधार का मान तुम बदल सकते हो। ठीक है, अल्टी पल्टी कर सकते हो, पर इसका मान नहीं बदल सकते। किसका? कर्ण का। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इसको हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। आप देखो इसमें क्या कहा था? साइन ए और दूसरा था साइन सी इंटू कॉस सी। आप देखो साइन सी है तो ए का मान इसमें है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें साइन का अनुपात रेशियो वाला क्या होता है? साइन ए का क्या होता है? साइन ए का अनुपात इसका होता है, हाँ, लंब बटे कर्ण। गदार होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है मेरे पास? 24 और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस सबको इसे कर देंगे। इसमें कॉमा दिया है, इसमें कॉमा दिया है। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे साइन ए और cos सी। तो हम पहले साइन ए के निकालेंगे। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, ये याद रहना चाहिए, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो गया 24 और कर्ण का मान 25। ठीक है, आप लिखेंगे cos ए का। cos ए का होता है आधार बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, याद रखा करो इसे, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा। ए का मान था, ये निकाल दिए इस तरह का फॉर्मेट में, इस चित्र में निकाल दिए, क्योंकि ए इसका क्या है मेन। अब इसमें आया कि सर इसका सी है, तो कुछ नहीं, अलग डायग्राम बनेगा इसका, जिसका ये सी का है। ये ऊपर में यहाँ ए है, उसको ऊपर सी कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका इस तरह का बनेगा CAB। ठीक है, ठीक, इसका ये बन गया। अब देखो क्या हो गया हमारा। AC का मान तो जो है वही होगा। AC का मान कितना है? 25 का 25 रह गया। अब देखो यहाँ पे BC यहाँ पहले कितना था? इसमें 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इसमें कितना सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर। BC का मान इसमें कितना है? 7 तो यहाँ हम भी देंगे 7 सेंटीमीटर। और AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर दे देंगे। तो बदलाव कुछ हुआ? नहीं हुआ बदलाव। इसमें देखो ये लंब में 24 था, पर यहाँ आधार में 7 हो गया। यहाँ आधार में 7 है तो आधार में यहाँ कितना हो गया? 24। तो आपस में क्या क्या बदलाव हुआ?
लम और आधार बदला। जैसे हम कोण को जैसे इसको बदले तो आपस में क्या क्या बदल गया, लम और आधार। क्या ये कर्ण बदला? नहीं। नहीं बदला। तो कोई परिस्थिति में कर्ण नहीं बदलता, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अब इसका निकाल लेंगे हम। साइन सी होता है कितना साइन का? साइन का लंबटे लंबटे कर्ण, हाँ। हाँ लंबटे कर्ण, ठीक है। लंबटे कर्ण में आएगा, अब मेरा लंब अब कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। और कर्ण कितना है? कर्ण है 25। 25। अब आ जाते हैं कौशी में, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण कर्ण। तो आधार मेरा कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब बटे 25। 25। समझ में आया? हाँ। समझ में आया तो उतारो फटाफट स्पीड में। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इस तरह का आकृति दिया गया है, ठीक है। इस तरह का आकृति दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि आकृति इसमें दिया गया है, और इसमें कहता है कि पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्यू आर। क्यू आर मतलब है क्या? ये क्यू आर आधार है। क्यू आर क्या है? आधार है। हमको लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है, तो निकालना क्या है? आधार। तो हम आधार बराबर सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लिख देंगे फ्रॉम द फॉर्मूला, नहीं तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। इसमें हमको निकालना क्या है? आधार। तो हम सब दे दिए, ठीक है, सारा काम बना दिए, इसका पीडीएफ भेज देंगे। देखो इसमें क्या कहता है, हमको निकालना है क्या? आधार बराबर, फिर से क्या हो गया, आधार बराबर लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, अब बताते हैं। देखो याद रखना कि जब भी अगर इसका आधार या लंब का मान निकालने बोलेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हर हमेशा कर्ण से ही घटेगा। किससे घटेगा? कर्ण से ही घटेगा, ठीक है। कर्ण में या तो अगर आधार निकालने बोलेगा तो लंब घटेगा कर्ण से। अगर क्या कहेंगे, अगर हमको आधार निकालने कहा तो हम कर्ण को घटाएं, कर्ण में घटाएं किसको? लंब को। अगर हमको लंब निकालने कहेगा तो कर्ण में किसको घटा देंगे? आधार को, ठीक है। तो कर्ण में ही घटेगा, क्योंकि बड़ा में ही छोटा घटेगा ना, बड़ा जो रहेगा उसी में ना घटाएंगे रे, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे फटाफट, इसमें जल्दी तुम लोग भी लिखा करो। कर्ण का मान कितना है इसमें? कर्ण का मान 13 है, ठीक है, 13 हो गया। और इसमें घटाया किसका? 12। इसमें घटा देंगे लंब का मान, तो इसका होता है 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, ठीक है। जिस प्रकार से करेंगे 169, और 12 का स्क्वायर था 144। 144। देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर का ही काम होगा। 13, देखो 3 तिहाई 9, पहले दहाई का स्क्वायर करेंगे, इकाई का, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लिख देंगे। अब अगला टर्म में क्या करेंगे? ये जो दहाई है इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 होगा। कितना निकल गया? 169, ठीक है। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, तो हमारा आ गया कितना? इसमें जब घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 25। कितना आएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 जब आएगा, 25 का इधर कर देते हैं, 25 आ जाएगा।
25 का इस, अब हम इसको तोड़ेंगे। 25 किसका है? स्क्वायर है, 5 का, तो लिख देंगे 5 गुना 5। और इसमें देखो 5 स्क्वायर को हम इस तरह के हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको काट दें तो हमारा QR का मान कितना निकल गया? 25 कितना निकल गया? 5। QR का मान कितना निकल गया? 5। तो ये हाल मेरा क्या हो गया? पहले इसका मान हम निकाल लिए, इसका मान हम निकाल लिए। अब ये हमारा मेन क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना। ये उसके बाद ये तो इस पूरे त्रिभुज का मान निकाल, मतलब इसमें जितना इसका है सबका मान निकाल दिए। ठीक है, अब हमको किसका एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ तक फटाफट जल्दी जल्दी करो। और रिवीजन क्या करो बार बार इसका, जितना रिवीजन करोगे घर में उतना अच्छा रहेगा। उतारो उतारो फटाफट। अब 25 कैसे आया? घटा दो इसमें 169 में, 169 में घटा दो 44, घटा आएगा रे। 5 आया इधर, इधर गया तो एक एक खत्म हो गया, आया 25 आया रे। जरा सा इसमें घटा के तुम नहीं लिख पाओगे उतना सा, आपके पूरा एकदम बच्चे के घटा देंगे। तब 10th क्लास में पढ़ते इतना सा तो दिमाग चला पूरा, और उसमें भी गुना तुम लोग को बता दिए हैं। देखो हो गया, हाँ ठीक है हो गया। देखो इधर हम ये इधर रख देते हैं, इधर बनाते हैं। इधर कितना कर रहा है इसमें दिया गया 10p और cot r दिया है, cot r दिया है। देखो आप देखो फिर क्या करेंगे, एक और हमको बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम त्रिभुज का, और उसमें क्या करेंगे, इस छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे। इसमें ये तो p वाला पर्सन हुआ, p वाला कौन, ये जो है। आप देखो हमको r चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे r रखेंगे और नीचे में p रखेंगे, और यहाँ पे डायग्राम q दे देंगे समकोण में। आप देखो PR का मान तो नहीं बदला है, PR कितना हो गया 13 का 13 हो गया। PR कितना है, यहाँ ऐसे पढ़े, PR कितना हो गया 13। और PQ या PQ कितना है मेरे पास, PQ यहाँ कितना आ गया है। आप देखो यहाँ पे ये QR का मान यहाँ कितना है 5, तो यहाँ लंब में दे देंगे 5 सेंटीमीटर। अब PQ का मान कितना है 12, तो यहाँ दे देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है 12 सेंटीमीटर। देखो ये P वाला हो गया, ये R वाला हो गया, ये R वाला, ये P वाला कौन, ये R वाला कौन हो गया। अब देखो यहाँ 10p बोल रहा है, 10 का मान क्या होता है अनुपात में, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कॉट क्या क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो ये p वाला में देखते हैं, p वाला में लंब का मान कितना है 12, और आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान इसमें कितना है 5। उसके बाद देखो यहाँ पे अब R वाला में देखें, कितने वाला में, R वाला में, R वाला में लंब का मान कितना है, कर्ण का मान, कर्ण बोल रहे हैं, आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। आधार का मान 12 है, मारेंगे ना, यहाँ देख कितना है 12 है, और लंब का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 है। अब घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 12 रुपया, 12 12.5 रुपया था, फिर 12.5 रुपया खत्म हो गया, कट पे बच गया 0। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो बहुत तरीका से मैथ को बना सकते हैं। ये तो मेरा एक तरीका हो, तुम अपने तरीका से मैथ को कोई ही नहीं कर सकता कि हम ये फिक्स इस डायग्राम में बना सकते हैं, नहीं इसका ही नहीं है। कोई भी तुम किसी भी का जाओ, सबका अलग अलग मिलेगा, सबका क्या मिलेगा अलग अलग मिलेगा बताने का तरीका। ठीक है, पर आंसर क्या आएगा जो है वही आएगा। ठीक है, तो फटाफट लिखो इसको भी, ये हो गया।
देखो क्या कहता है क्वेश्चन तीसरा नंबर कि यदि साइन ए बराबर कितना बराबर साइन ए बराबर 3/4 है तो साइन का अनुपात कितना होता है साइन का हाँ, रेशियो साइन ए इसका होता है कितना लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण कर्ण। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। इसका मान कितना दिया है लंब का लम का दिया 3 3। अब बटे कर्ण का मान कितना दिया है 4 4। इसी को देखते हुए हम अपना एक डायग्राम बना सकते हैं त्रिभुज का। ठीक है, बना दिए। अब इसमें कहता है ए बी और सी कह रहा है, इसको समकोण मान लेंगे। अब यहाँ देखो क्या कहता है, मेरे पास कर्ण का मान कितना है 4 लंब का मान 3 3। तो हमको किसका मान निकालना है आधार का। तो तुरंत आधार का हमको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में घबराना नहीं कि कैसे निकालेंगे। बस उसमें ये जो अनुपात दिया रहता है रेशियो उसी को देख लेंगे। ठीक है, और उसी से हम क्या करेंगे ये याद रहना बहुत जरूरी होता है, तब इसका तुम मान निकाल सकते हो। देखो यही याद था तो इसमें लिख दिए लंब का कितना हो गया 3, कर्ण का कितना हो गया 4। आप देखो इसमें फिर किसके बराबर लिखना है निकालना है कितना आधार। तो लिख देंगे आधार बराबर सूत्र होता है क्या कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो रहेगा उसी में घटाएंगे कर्ण में रुक कर। हाँ ठीक है, तो हमारे पास आ गया कर्ण का कितना मान है 4 4 का स्क्वायर। लंब का कितना मान है 3। ठीक है, 4 चौक 16 3 तिहाई 9 16 में जाए कितना बचेगा रूट 7। तो हमारा इसका कितना मान आ गया रूट 7 आ गया। ठीक है, रूट कितना आ गया 7। क्या रहा है क्या निकालने बोल रहा है cos A और tan A का मान निकालने बोल रहा है। तो cos A का रेशियो जाना पड़ेगा तब, और tan A का cos A का रेशियो क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण ठीक है, बहुत बढ़िया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना आ गया रूट 7, कर्ण का मान 4। अब बोलता है tan आधार बटे लम होगा tan A का मान निकालने बोलता है लंब बटे आधार गदा आधार लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का मान कितना आ गया लम का 3, 3 आधार का मान रूट। रूट 7 ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उतारो। देखो इस वाले में क्या है, खाली रेशियो याद रखना चाहिए कि किसका कितना क्या क्या होता है। से साइन का आता है लंब बटे कर्ण, कॉस का आता है आधार बटे कर्ण। यही सब हमको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा रेशियो को। ठीक है, उसके बाद रेशियो का रिलेशन वाला भी है, उसका भी याद रखना, उसका आएगा अगले चैप्टर में। लिखो फटाफट। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं था आधार और लंब सब में। ठीक है, क्योंकि यही नहीं निकलेगा तो फिर ये कैसे निकल पाओगे। लंब में ये आएगा, इसका पेट छीनते नहीं है हम। अब देखो यहाँ क्या कहता है, इसमें दिया है यहाँ पे दिखता नहीं, हम बता देते हैं। लिखा है 15 cot A बराबर दिया है 8। कितना दिया है 8 देखो यहाँ क्या होता है, ये 15 ये इसके इस कॉट क्या कहता है हमको अकेले लेना है, क्या लेना। तो ये 15 इसको क्या कर देगा हटा देगा भगा देगा। तो हम कॉट A बराबर क्या होगा 8। 8 बटे इधर जब गुना इधर क्या देगा भाग याद रखना, जब ये आता है गुना उधर से आके भाग मिलता है, किसमें मिलता है। अब देखो ये हो गया। अब कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट को क्या लिखते हैं रे, कट कॉट का रेशियो क्या होता है आधार बटे लम हाँ आधार बटे लम आधार बटे लम, आधार बटे लम लम। ठीक है, आधार बटे लम। तो हमारे पास दिया गया, देखो आधार कितना दिया है 8, लम कितना दिया है 15। बट जो लिखा है वही लिखे, खाली इस पे लिख दिए।
तो हमारे पास एक और डायग्राम ऐसे बनाएंगे, बना देंगे और इसमें अब लिखे दे ये ए का चल रहा है तो ए भी लिख देंगे, ए बी और सी। ठीक है, इसमें क्या कहा कि हमारे पास ये आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है। तो निकालना क्या है हमको, क्या निकालना है रे, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इतना तो जल्दी लिखो फटाफट, इसको इसके सीधे हम कर देते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, कोट ए बराबर 8/15। आधार बटे लंब तो आ जाएगा 8/15। ये यहाँ तक हो गया। अब इसका हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या निकालेंगे हम, कर्ण का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान। उतार हटा दो इसको, इधर लिखो, यहाँ पे भी लिख दिया है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ कहता है क्या है, हमको निकालना है इसका कर्ण का मान निकालना है, क्योंकि सबका मान दिया हो गया। किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक है, इसमें निकालेंगे हम कर्ण बराबर, कर्ण बराबर होता है √100 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण से मिलकर ये दोनों बना होता है। अब देख कर्ण निकालेंगे इसका मान। तो लंब का मान कितना है मेरे पास, लंब का मान 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 प्लस इसका मान आधार का मान 8, 8 का स्क्वायर। तो 15 गुना 15 कितना होगा, 225। ठीक है, और 8 8 64। ठीक है, अब ये सबको जोड़ेंगे तो 2 5 4 9 6 2 8 2 1 2 289 289 किसका है, 289 है 17 का। किसका है, 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 289। देखो करते हैं 17 का स्क्वायर, 49। अब देखो इस 7 में कम 7 7 दूनी 14 14 और इसका 4 14 4 49 नहीं रे, 14 4 कितना हो गया 18 8 1 कम 1 1 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर बता 18 का 1 1 2 नहीं हुआ 289। किसका हो गया 17। ये सब का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया 17 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुना 17, या इसी को बढ़िया से कर देंगे 17 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको इधर कर देते हैं। सत्रह गुने 17 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 17 का स्क्वायर लिखेंगे, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब यहाँ क्या रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। हम लिख देंगे साइन ए बराबर, साइन ए का अनुपात क्या होता है, P/H। इसी को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान 17। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है सेक।
सेक ए बोल रहा है, तो सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे अच्छा भाई कर्ण बटे आधार। इसी को हम लिख सकते हैं एच बाय बी, एच बाय बी बी, हाइपोटेनस बटे बेस। अब देख कर्ण का मान कितना है 17, 17 और आधार का मान 8 लिख सकते हैं ना। तो ये हम मेरा आ गया पूरा पूरा आंसर सब चीज का, ठीक है। तो मैनुअली ये निकालने पहले होता है, उसके बाद इसको, ठीक। लो उतारो फटाफट, उतार के घर में रिवीजन भी मारना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप देखो यहाँ तक जब हम निकाल दिए, ये इसका मान कितना हो गया हमारे पास 5, किसका मान निकला हमारे पास 5 लम का, किसका मान निकला लम का। जब क्योंकि हमारे पास देखो कर्ण भी दिया गया है और आधार भी दिया गया है, तो निकालना किस चीज का हमको है लम ए बी लम का, किसका निकालना है लम का। तो हम लम बराबर सूत्र रखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारे पास 13 आया है, ठीक है। कितना आया है 13, और उसका आया है लम आधार का 12, आधार कितना आया 12। तो सबका स्क्वायर करेंगे 169 और 144 में घटा देंगे, कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 को हम क्या 5 गुना 5 लिख सकते हैं, या 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 तो स्क्वायर से रूट खत्म कर दिया, आया कितना मेरे पास 25 उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकाले। तो सब का हम अनुपात निकालते। साइन ए का होता है लम बटे कर्ण, तो हमको इसको लिख दिए पी बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और उसके बाद इसका लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें लिख दिया क्योंकि शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे इसका लिख दिए साइन का 5 बटे 13, क्योंकि लम 5 है और कर्ण का मान कितना है 13। उसके बाद देखो कॉस का बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमारे पास कितना है क्या 12 और कर्ण का मान 13, ठीक है। 10 का आएगा पी बाय बी, मतलब लम बटे आधार, पी का मान 5, आधार का मान 12, ठीक है। कॉट का आता है उल्टा कर देंगे बी बाय पी, बी का मान मतलब आधार का मान 12 और पी का मान 5, ठीक है। ये हो गया। अब हम निकालते हैं इसका कोशेक का। कोशेक ए ही मान लेते हैं, कोशेक ए, ठीक है। इसमें चिटा दिया, हम ए मान के चलते हैं। अच्छा भाई इसमें होता है कोशेक का होता है एच बटे पी, मतलब कर्ण बटे लम, कर्ण बटे लम। तो कर्ण का मान हमारे पास 13 है ना। लम का मान 5 है। ये अब 6 नंबर इसको हटा देते थोड़ा सा। अब 6 का है सेक, क्या है सेक ए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका उल्टा होता है अच्छा भाई बी एच बटे बी, एच बटे बी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आधार, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। ये हमारा और निकाल दे, सबका निकाल दे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बढ़िया से याद। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आना, आगे 5 के बाद 6 से पूरा कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जा तो लिखेंगे ना। हाँ रे, लिख करके जाना है।